फिर से नीतीश 225। तो ये तो हमारा नारा नहीं था, ये हमारा संकल्प था। उस मैप में फुलवारी भी हो ताकि वहाँ के नौजवानों को हर तरह से आर्थिक संपदा हो। क्या था कांग्रेस, किस जगह पर था और आज किस जगह पर है। तो ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उसका बंदर बाट के लिए पहले से उनके पास मैप रहता है। अब उस बंदर बाट का अब स्थिति नहीं बनी, तो इससे तो सरकुटौल होना ही है। हाँ, एक सबसे बड़ा दुख हुआ, जो हमारी हम साथी थी, जीवन साथी थी, उसके अंतिम क्षण थे कि फुलवारी की सेवा करते रहे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। फुलवारी शरीफ से नवनिर्वाचित और पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हमारे साथ हैं। सर, आप फुलवारी शरीफ से नवनिर्वाचित विधायक बने, पहले तो क्या कहेंगे, कितनी चुनौती थी ये चुनाव आपके लिए? मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूँ, इसलिए चुनौती नहीं मानता हूँ कि मैं मालिक के सेवा के लिए अपने आप को आता हूँ। मालिक का काम है सेवक चुनना। अगर वो चुनती है तो मेरे लिए खुशी की बात है। उन्होंने चुना मुझे, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना सेवक चुना है और मैं हर तरह से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हर तरह से खड़ा रहूँगा। क्या क्या समस्या थी, चूँकि आपके परिवार में भी आपकी पत्नी का चुनाव से ठीक पहले निधन हो गया, उसके बाद जो विरोधी भी लगातार आप पर हमलावर थे चुनाव राजनीति को लेकर? देखिए, चुनाव में ये सब चीज़ चलता है। हाँ, एक सबसे बड़ा दुख हुआ, जो हमारी हम साथी थी, जीवन साथी थी, जो हर समय मुझे शक्ति देने का काम करती थी, वो मेरे बीच नहीं रही। लेकिन उसके अंतिम क्षण थे कि फुलवारी की सेवा करते रहना, और उसी के निर्देश कहिए, आदेश कहिए, सलाह कहिए, जो कहिए, उसी के अनुरूप मैंने फुलवारी में अपना सेवा करने का व्रत लिया और उस व्रत को मैं आज भी निभाऊंगा। अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक निभाने का काम करूंगा। अब विधायक चुने जा चुके हैं, सरकार गठन होना है, क्या हम लोग मंत्री के रूप में भी देखे जा सकते देखिए, हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन ये अधिकार है, किसे बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं। जनता का काम है अपना सेवक चुनना, और बाकी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं और वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और जो भी कुछ चाहेंगे बिहार के हित के लिए करेंगे, पार्टी के हित के लिए करेंगे, बिहार की जनता के हित के लिए करेंगे और बिहार के विकास के लिए करेंगे। उसमें जिनका सहयोग लेना चाहेंगे उनके ऊपर है। आप लोग लगातार कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन क्या इतनी बड़ी प्रचंड जीत की उम्मीद थी? निश्चित, हम लोग पहले भी कहते थे कि 2025 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश 225। तो ये तो हमारा नारा नहीं था, ये हमारा संकल्प था, और इस संकल्प को हमने पूरा किया। 202 तक हमने पहुंचा देने का काम किया। बिहार की जनता ने उस विजन को, उस संकल्प को स्वीकार किया, उस लक्ष्य को स्वीकार किया, उस लक्ष्य की प्राप्ति कराने का। अब फुलवारी शरीफ के लिए क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? फुलवारी की प्राथमिकता बहुत है। फुलवारी की प्राथमिकता ये है कि फुलवारी, जिस फुलवारी से जाना जाता है वो फुलवारी है ही नहीं। वहाँ कोई गार्डन नहीं है, कोई बगीचा नहीं है। तो सबसे पहले तो वहाँ बगीचा बनाने का है। दूसरा सवाल है कि फुलवारी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने किया था, आप देख रहे होंगे, चुनाव में आए होंगे, तो सब तितर बितर हो चुका है। तो उसको फिर से सजाना संवारना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी की फुलवारी पर विशेष निगाह रहती है। तो उसका लेकर के लाभ और फुलवारी को चमकाने का काम करूँगा। तीसरा है कि फुलवारी सबसे जाम से त्रस्त है, उस जाम से त्रस्त से मुक्ति कराने का पूरा प्रयास करूँगा। फुलवारी के नौजवान, जो यहाँ हमारी महिलाएं हैं, जो कन्या हैं, शिक्षा के प्रति हमारे नेता बराबर चिंतित रहते हैं, लेकिन फुलवारी में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। वहाँ गर्ल्स कॉलेज निर्माण करने का काम करूँगा, ताकि लड़कियों को दूर न जाना पड़े उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसी तरह से नौजवानों के लिए रोजगार का, हमारे नेता ने औद्योगिक विकास की कल्पना की है और उसको साकार करने का काम उन्होंने कहा कि 2025 से 30 तक हम साकार करेंगे। तो उस मैप में फुलवारी भी हो, ताकि वहाँ के नौजवानों को हर तरह से आर्थिक संपदा हो। ये काम हम लोगों ने करने का काम। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब कांग्रेस इस चुनाव परिणाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जीत इलेक्शन कमीशन की, एनडीए की जीत नहीं है। ये उनको ये बात तो पहले से फैला रहे थे। कभी ईवीएम का सवाल, कभी वोट चोरी का सवाल, कभी कुछ सवाल, कभी कुछ सवाल,
और ये इनका सवाल ये हुआ कि धीरे धीरे घटते गए। क्या था कांग्रेस, किस जगह पर था और आज किस जगह पर है। अगर यही हाल रहा तो इनको खोजना भी मुश्किल हो जाएगा। ये पार्टी भी है, जनता इसको खोजेगी भी तो नहीं मिलेंगे। आखिर में एक सवाल है, आप आरजेडी में भी रहे हैं, चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी परिवार में भी, लालू परिवार में भी टूट देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी छोड़ दी हैं। मैं कहूँ कि जब स्वार्थ की राजनीति होगी, राजहित की राजनीति नहीं होगी, तो परिवार का टूटन स्वाभाविक है, समाज का टूटन स्वाभाविक है। तो ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार की संपदा, देश की संपदा, वो सब इनके कब्जे में हो जाए। उसका बंदर बाट के लिए पहले से उनके पास मैप रहता है। अब उस बंदर बाट का अब स्थिति नहीं बनी तो इससे तो सरफुटौल होना ही है। अभी और आगे देखिए क्या होता है। कुछ दिनों के बाद तो हमको लगता है आप लोग उसी पर केंद्रित होकर करके आना होगा कि जिस तरह से वहाँ सिरफुटौल होगा, उस सिरफुटौल भी दिखलाने के लिए आपको आना होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री और फुलवाड़ी शरीफ के नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक जी। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।